अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जी डॉक्टर सोनिया फवाद और मैं ट्रीटमेंट करती हूं इनफर्टिलिटी का। और आज एक और कामयाब केस आपके साथ शेयर करूंगी जो कि पिछले 6 माह से मेरे पास से इलाज कर रहे थे और ये किसी बहुत ही ख़ास रेफरेंस से आए थे और इन्होंने भी मेरी सारी वीडियोस देखी और अपने ट्रस्ट को डेवलप किया। और इनको मैंने पहले ही कह दिया था कि इनका केस बहुत टफ है कि एक तो इनका CA 125 आया था और फिर एंडोमेट्रियोसिस थी और दोनों ओवरीज में सिस्ट और फाइब्राइड्स जो के और बल्कि यूट्रस। और इसके साथ साथ इन्होंने 2 सर्जरीज करवाई जो कि एक इनके इन्होंने एम्बोलाइजेशन करवाई और इनको फाइब्राइड रिमूव करने के लिए कहा गया। और इसके अलावा भी इन्होंने अब बहुत से ट्रीटमेंट और इलाज करवाए क्योंकि 8 साल हो चुके हैं इनकी शादी को। और ये जी पेशेंट है दुरे शहवार खालिद। मैं आपसे मिलवाऊंगी भी इनको और इनके साथ बात भी करेंगे। और आपने देखना है कि हर महीने ये जो है मेरे से इलाज करवाते रहे हैं और फिर हम साथ साथ रिपोर्ट्स भी करवाते रहे हैं। और इसमें अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी दी और जो है इनका CA 125 भी ठीक हुआ। और जो है अब इनको बहुत ज़्यादा एक जो बहुत मेजर इशू था, पीरियड्स बहुत फ्लो के साथ आते थे और तकरीबन 20 से 25 दिन रहते थे और 2 से 4 दिन ठीक होती थी, फिर इनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी और इनको पेन बहुत ज़्यादा जो इनका मसला था, ये बैठ नहीं सकती थी और इनको पेन और लेटने से और उठने बैठने से भी इनको बहुत ज़्यादा शदीद पेन होता था। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा पेन किलर इंजेक्शन और दवाइयाँ खाती थी लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और इनके हस्बैंड भी काफ़ी परेशान थे और ये ख़ुद भी बहुत परेशान थी। तो मैं अपनी वीडियो में आपके साथ इनको मिलवाऊंगी और इनसे बात भी करेंगे। तो आइए हम इनसे बात भी करते हैं और इनसे मिलते भी। ये हैं जी पेशेंट हमारी दुरे शहवार और खालिद साहब, तो इनसे बात करते हैं। ये हैं जी हमारे पेशेंट जिन्होंने ना इनका फाइब्राइड का केस था। और इनकी मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं कि ये काफ़ी परेशान पेशेंट आए थे कि इनके ना 2 सर्जरीज भी हो चुकी थी और इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और इनके फाइब्राइड्स थे और सिस्ट भी थी और ये ख़ुद आपको बताएंगे अपनी कंडीशन। और एंडोमेट्रियोसिस भी थी और CA 125 भी इनका हाई था। अब मैं पहले इनके हस्बैंड से बात करूंगी कि इनके हस्बैंड जो हैं आपको बताएंगे कि इनकी क्या कंडीशन थी और इनका कैसे ट्रीटमेंट हमने शुरू किया और कितने मंथ्स ट्रीटमेंट चला। जी बताइए खालिद साहब। इनका हमने जो मैंने ट्रीटमेंट करवाया पहले, इस पर हम लोग काफ़ी परेशान थे क्या हम क्या करें। उसके अलावा हमने इनकी 2 दफ़ा सर्जरी भी करवा बैठे हैं और वो यूट्रस में जो थी रसोलियाँ थी और उसके बाद फिर सिस्ट होगी इनके ओवरीज में। तो उसी वजह हम काफ़ी परेशान थे, हमें डॉक्टर वगैरह बता नहीं रहे थे जो एलोपैथिक थे। उसके बाद फिर हमने होम्योपैथिक डॉक्टर सोनिया के पास हम यहाँ पर आए हैं तो हमें काफ़ी शिफा मिली है। कुछ 6 महीने में काफ़ी कुछ बेहतर हो गया, रसोलियाँ भी ख़त्म हो गई हैं तकरीबन और सिस्ट भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो हम तो ये कहेंगे कि अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें इनसे डॉक्टर सोनिया से के साथ मिलवाया है कि जिन्होंने मेरी मिसेस का ट्रीटमेंट किया है और अच्छे तरीके से किया। इन्होंने, हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने मेरी मिसेस का ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से किया है। चलें दुरे शहवार, आप बताइए कि आपकी कैसी कंडीशन थी और कितनी आपको हैवी ब्लीडिंग होती थी और कैसे आप नॉर्मल हुई हैं। जी अल्लाह का शुक्र है। मुझे ना आपसे मिलके ना बड़ी खुशी हुई थी। मुझे 2 डॉक्टर्स जो पहले ऑपरेट हो चुके हैं ना उसकी वजह से काफ़ी परेशान थी। अब आपके पास आई हूँ तो काफ़ी हद तक मैं बेहतरी महसूस कर रही हूँ और काफ़ी जो है ना मामला क्लियर हो गए हैं। तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी कि आप डॉक्टर सोनिया के पास आएँ और अपना इलाज करवाएँ। इनकी वो बेहतर जो है ना वो मालूमात से और काफ़ी मेडिसिन से काफ़ी मसले हल हो जाते हैं। तो जो जिस तरह डॉक्टर सोनिया गाइड करती हैं, काइंडली आप भी यहाँ आके अपना इलाज करवाएं। अभी आपको डॉक्टर ने ये देखें, ये इनकी रिपोर्ट्स हुई हैं जो कि पहले भी थी और अब इन्होंने करवाई है। तो डॉक्टर ने इनको कहा है कि आप कंसीव करने के लिए अब दवाई लें, आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ तो अब इंशाल्लाह हम इनका इलाज करेंगे। तो जैसे ये कंसीव करेंगी तो इंशाल्लाह फिर आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का।
जी, तो जैसा कि आपने इनसे बात की, इनसे आपने खुद ही सुन लिया है कि ये किस तरह इन्होंने इलाज शुरू किया और फिर करवाया। लिहाजा इसके रीज़न ही यही होती है कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस चीज़ें चल रही होती हैं, फाइब्राइड्स या सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोसिस, पॉलिप वगैरह, तो इनका इलाज जो है वो काफ़ी देख के करना पड़ता है और सिम्टम्स के मुताबिक करना पड़ता है, और डॉक्टर और मरीज को जो है आपस में कनेक्शन जो है बहुत मजबूत करना पड़ता है, जिसमें हर विजिट में आपको कुछ बातें पता चलती हैं और पेशेंट का स्टेमिना बहुत कम होता है। और हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो बहुत ज़्यादा इधर उधर के ट्रीटमेंट करवा के और बहुत तंग होके आते हैं, जिससे जो है उनको जो है ना फौरी रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि इसमें आपको डॉक्टर के साथ जुड़ना पड़ता है और अपने सिम्टम्स बताने पड़ते हैं। ये नहीं कि आप बस कह दें कि 1 महीने में ठीक। मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि जो चीज़ 1 दिन में, 1 हफ्ते में या 1 महीने में नहीं बनी, वो कैसे 1 महीने में या 1 हफ्ते में ठीक हो सकती है। आपको डॉक्टर के साथ जो है मुसलसल कंसल्टेशन और जुड़ना पड़ता है, और मेडिसिन जो है वो हम देखते हैं मिजाज के मुताबिक, मियाज़म के मुताबिक और सिम्टम्स के मुताबिक, तो बहुत ही कामयाबी मिलती है। अगर आपको भी फाइब्राइड्स हैं, सिस्ट है या कोई भी आपको यूट्राइन इशू है, तो आपको इनफर्टिलिटी है, तो ज़रूर कंसल्ट करें। नीचे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर होगा, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करके जो है पूरी हिस्ट्री भी बता सकते हैं और रिपोर्ट्स भी भेज सकते हैं, और जो है अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं, और आप विदाउट सर्जरी ठीक भी हो सकते हैं। फाइब्राइड्स को हम जो है ख़त्म भी कर सकते हैं, और मेडिसिन जो है वो आपको पार्सल के थ्रू भी भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।